केकेआर को मिल गया उनका नया मेंटोर। इन दो दिग्गजों के बीच लड़ाई जोरदार। हाँ, अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो आईपीएल 2025 से पहले उनको नए मेंटोर की जरूरत है, दरकार है, आवश्यकता है, क्योंकि उनके जो सफल मेंटोर थे गौतम गंभीर, वो भारतीय टीम के हेड कोच बन गए हैं और बीसीसीआई से किसी भी तरीके से जुड़े रहने के कारण वो अब आईपीएल फ्रेंचाइजी से जुड़े नहीं रह सकते हैं, जिस कारण से कोलकाता नाइट राइडर्स को नए मेंटोर और एक सुदृढ़ मेंटोर की जरूरत है, जो कि गौतम गंभीर के स्थान को भर सके। गौतम गंभीर सफल मेंटोर थे, तो उनके स्थान को भर पाना बहुत कठिन कार्य है। ये केकेआर के लिए बड़ा कार्य है, क्योंकि छोटे मोटे खिलाड़ी को रख देंगे, फिर वो गैप साफ तौर पे सभी खिलाड़ियों को अनुभव होगा और उसके कारण बड़ा खामियाजा डिफेंडिंग चैंपियन को आईपीएल 2025 में भुगतना पड़ सकता है, जिस कारण से कोलकाता नाइट राइडर्स काफी सजग थी मेंटोर रोल को लेकर, काफी सतर्क भी थे। जब राहुल द्रविड़ ने हामी भरी कि हाँ वो आईपीएल फ्रेंचाइजी में किसी भी टीम से जुड़ सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, तो वो ताक में भी थे कि राहुल द्रविड़ को मेंटोर बना दिया जाए, क्योंकि उनसे बेहतर, उनसे उपयुक्त विकल्प गौतम गंभीर के रिप्लेसमेंट के तौर पे कोलकाता नाइट राइडर्स को नहीं मिल सकता। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स को उस वक्त करारा झटका लगा, उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब राहुल द्रविड़ ने अपने मंसूबे क्लियर कर दिए कि वो केकेआर नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ेंगे। और जब ऑफिशियल ऐलान हो गया, तब तो बड़ा सेटबैक कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा, उनके प्रशंसकों को लगा, टीम मैनेजमेंट को लगा, क्योंकि जो बड़ा खिलाड़ी गौतम गंभीर का स्थान ले सकता था, भारतीय खिलाड़ी जो युवाओं को संवार सकता था, जो कोलकाता नाइट राइडर्स को टाइटल जिताने में मदद कर सकता था, वो खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स से जुड़ गया। जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और भी सतर्क हो गई, और भी सजग हो गई, और उन्होंने ये समझ लिया कि अगर अब थोड़ी सी भी देरी हुई तो और भी बड़े खिलाड़ी हाथ से चले जाएंगे और फिर गौतम गंभीर का स्थान भर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जिसके बाद इंटरव्यूज की झड़ी लग गई। सीईओ जो कोलकाता नाइट राइडर्स के थे वो बिल्कुल ही सतर्क हो गए और उन्होंने लगातार कई खिलाड़ियों से कांटेक्ट किया, उनसे चर्चा की, और उनमें से कुछ दिग्गज के नाम बाहर आ रहे हैं जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर बन सकते हैं। अपने रिपोर्ट में हम दो दिग्गजों के नाम पर चर्चा करेंगे जिनके एक मेंटोर बनने की संभावना सबसे ज्यादा है, सबसे प्रबल है। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े दिग्गज की, सबसे नामचीन खिलाड़ी की जो कोलकाता नाइट राइडर्स से पहले से जुड़े हुए हैं उनकी, तो उनका नाम है जैक कैलिस। यानी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट निकली कि जैक कैलिस नए मेंटोर होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो जो कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ हैं, उन्होंने इस बात का खंडन किया। ये नहीं कहा कि वो नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि हम कई कैंडिडेट का इंटरव्यूज कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जैक कैलिस। यानी कि जैक कैलिस के कांटेक्ट में केकेआर है, जैक कैलिस से चर्चा हुई है, उनसे बातें हुई हैं, उनका विजन देखा गया है, सोचा गया है। अब उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि जैक कैलिस मेंटोर होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि जैक कैलिस का अनुभव है, वो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी भी रह चुके हैं, वो कोलकाता नाइट राइडर्स से बतौर कोच भी जुड़े रह चुके हैं। यानी कि जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स और राहुल द्रविड़ का सामंजस्य बैठा, वैसे ही जैक कैलिस और कोलकाता नाइट राइडर्स का सामंजस्य बैठ सकता है। बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अनुभव अपना साझा कर सकते हैं। और आपको पता है कि जैक कैलिस सफलता भी बहुत पाए हुए हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में, और फिर आईपीएल के दौरान भी वो सफलता पाए हुए थे, जिस कारण से ये कोलकाता नाइट राइडर्स उनके मेंटोरशिप में आगे बढ़ सकता है, यानी उनके अंदर काबिलियत है। वही अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की, तो वो रिकी पॉन्टिंग है। हाल फिलहाल रिकी पॉन्टिंग ने दिल्ली कैपिटल्स की कोचिंग छोड़ दी है, जिस कारण से केकेआर ने रिकी पॉन्टिंग से भी कांटेक्ट किया है, रिकी पॉन्टिंग का भी विजन जाना है, रिकी पॉन्टिंग से भी वार्तालाप हुई है। देखना दिलचस्प रहता है कि रिकी पॉन्टिंग और केकेआर के बीच सारी चीजें ठीक बैठती हैं या नहीं बैठती हैं। ये फैसला ही बताएगा कि रिकी पॉन्टिंग मेंटोर बनेंगे या नहीं बनेंगे। रिकी पॉन्टिंग के पास अनुभव अपार है, आपको भी पता है कि उनसे बेहतरीन कप्तान आज तक विश्व क्रिकेट में नहीं हुआ, उनसे बेहतर सफलता किसी को विश्व क्रिकेट में मिली नहीं है। जिस तरीके का उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की है, उसके बाद जब दिल्ली कैपिटल्स के भी कोच बने तो दिल्ली कैपिटल्स ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया। एक बार फाइनल में पहुंची, 2 बार उनके कोचिंग में फाइनल में टॉप 4 में कितनी बार फिनिश की हुई है। हालांकि टाइटल जरूर दिल्ली कैपिटल्स उनके कोचिंग में नहीं जीत पाई है, मगर फाइनल्स में पहुंचे हुए हैं।
तो रिकी पॉन्टिंग बहुत सफल कोच भी रहे, रिकी पॉन्टिंग बहुत सफल कप्तान भी रहे हैं और कोलकाता के मेंटोर रोल के लिए बहुत उपयुक्त विकल्प भी होंगे। गंभीर को वो रिप्लेस कर सकते हैं और जो गंभीर का बड़ा पद खाली है उसके जगह सबसे उपयुक्त विकल्प भी साबित हो सकते हैं। अब ये तो कोलकाता नाइट राइडर्स को फैसला लेना है कि क्या कुछ वो फैसला लेते हैं, किसको मेंटोर के तौर पे वो देख रहे हैं, किसका सामंजस्य चंद्रकांत पंडित के साथ बैठेगा, ये भी उनको देखना होगा, क्योंकि अपने आप में बड़ी नामचीन हस्ती हैं चंद्रकांत पंडित। ये मत सोचिए कि आप उनका नाम नहीं जानते हैं तो चंद्रकांत पंडित छोटे मोटे हस्ती हैं, बल्कि एक हार्ड मास्टर हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स चंद्रकांत पंडित के अनुसार भी चलेगी, उनके अनुसार भी फैसले लिए जाएंगे और फिर कौन खिलाड़ी चंद्रकांत पंडित से सामंजस्य बैठा सकता है उसके अनुसार केकेआर का मेंटोर तय होगा। हालांकि जैक कालिस और रिकी पॉन्टिंग के बीच लड़ाई दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है, देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन मेंटोर बनता है। फैसला केकेआर के हाथों में है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स का मेंटोर कौन होना चाहिए, वो जैक कैलिस होना चाहिए या फिर रिकी पॉन्टिंग होना चाहिए। बातें दोनों से चल रही हैं, जिससे सामंजस्य बैठ जाएगा वही मेंटोर रोल एक्सेप्ट करेगा, वही केकेआर का आईपीएल 2025 में मेंटोर बनेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर अपना राय साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।